स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेस में। मैं हूं सूरज गौतम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो कुछ साथियों ने कमेंट किया जो सर वीडियो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रॉब्लम था जिसके कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। आगे से बिल्कुल आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। तो आज का अपना टॉपिक है लाभ और हानि, जिसका ये दूसरा क्लास है। इससे पहले का क्लास अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ताकि अपना लाभ और हानि समझने में आगे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आसानी से समझ में भी आ जाए और सारे सवालों का जवाब अपना बिल्कुल आसानी से दे सके। तो आज के सेशन की शुरुआत अपना यहां से करते हैं। अनजान मोहब्बत में एक भूल कर बैठे, अनजान मोहब्बत में एक भूल कर बैठे, वो फेंकते रहे कांटे और हम उसे फूल समझ बैठे। तो आ गई बात समझ में। तो अब अपना प्रश्न बनाना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 415 रुपया है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य जो अपना दिया हुआ है वो 415 रुपया दिया हुआ है। और लाभ जो है वो कितना? 20% की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य अपना से पूछ रहा है, जो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ या हानि अपना किस पे होता है? तो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो दिया हुआ है 415 रुपया क्या? क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया हुआ है? तो बोलिएगा सर 20%। तो इसको काट लिए तो कितनी बार में? 5 बार में। 5 से कितनी बार में कट गया? 5 8 40, 5 तिया 15, यानी कि 83 बार में कट गया। तो लाभ इसको कितना मिला? यहां पे लिख लेते हैं लाभ इसको मिला 83 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। आपकी बातों पे भी आ रहा है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये कितना है? 415 रुपया अपना क्रय मूल्य, लाभ कितना है? 83 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8, 8 1 9, यानी 498 रुपया। कितना आ गया? 498 रुपया किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल, अपना जो अभी ये किया है केवल और केवल समझने के लिए, ताकि सबों के समझ में बात आ जाए। बनेगा वैसे भी बनेगा। देखिए दूसरे मेथड से इसको अपना कैसे बना सकते हैं। मेथड क्या? बिल्कुल ही आसान तरीका बता रहा है। क्या? लाभ। तो क्रय मूल्य अपना क्या दिया हुआ है? 415 रुपया। लाभ कितना दिया हुआ है? 20%। तो अपना क्या पढ़ चुके हैं, जब लाभ की बात करें तो 100 में उसको क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ देंगे। जब भी लाभ की बात करें तो प्रतिशत को लाभ में यानी 100 में जोड़कर लिखेंगे। प्रतिशत को 100 में जोड़ के, तो 100 में अगर जो 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120/100। इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में 2 से। ये कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में? 83 बार में। यानी 83 × 6 इक्वल टू कितना? 6 × 3 8, 8 × 6 48, 49, यानी कितना आ गया? 498 रुपया आता है। हर एक तरह से आता है, लेकिन हम वैसा बात करना पसंद करेंगे पहले जो फाउंडेशन का है अपना ये क्लास है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं। तो आ गई बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में बात आ गई होगी।
अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1100 रुपया तथा उस पर कुल लाभ 21% प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा सवाल, रिपीटेड सवाल है। आप वीडियो रोककर इसको बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए, तब तक हम इसको बनाते हैं। कहता है क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 1100। कितना दिया हुआ है? 1100। और लाभ जो हो रहा है वो अपना लाभ दिया हुआ है कितना? 21% का। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा? तो लाभ या हानि किस पे? क्रय मूल्य पे। 1100 का 21% निकाल लेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 1100 का 21/100 कर लेते हैं। ये गया, ये गया, तो गुना करेंगे तो कितना? 11 को एक बार में तो 1, 11 दूना 22, 1 23, कितना आ गया? 231। यानी लाभ जो आया वो अपना कितना आया? 231 रुपया। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला तो बोलिएगा सर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना? 1100 प्लस लाभ कितना? 231। तो आ गया कितना? 1331 रुपया। क्या? अपना विक्रय मूल्य, जो किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किसमें? तो आ गई बात समझ में। अब डायरेक्ट अगर जो अपना करते विक्रय मूल्य यहां से निकाल लेते, कितना निकलता? 1100। लाभ दिया हुआ है तो लाभ को क्या करेंगे? 100 में से जोड़ के लिखेंगे तो कितना? 121/100। ये 2 जीरो 2 जीरो गया। अब इस दोनों को अपना गुना करेंगे तो यही अपना क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो कितना? 11 का 1 बाकी 1, 11 दूना 22, 1 23, 3 बाकी 2, 11 2 13। तो कितना निकल गया? 1331 रुपया। यही अपना विक्रय मूल्य रहा। 1 सेकेंड में यहां से अपना क्या कर लेते, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस समझना भी जरूरी है। तो आगे ये बात समझ में? किसी प्रकार का कोई कष्ट? अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 क्या आप लोगों को भी कितना? 1331। बहुत अच्छा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिए। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3100 रुपया है। क्रय मूल्य जो अपना दिया हुआ है यानी सीपी कितना दिया हुआ है? 3100 रुपया दिया हुआ है। उस पर प्राप्त हानि 37% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब की बार हानि की बात कर रहा है। किसकी? हानि की। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 3100 रुपया, हानि बराबर कितना? 37%। तो विक्रय मूल्य पहले हानि निकाल लेते हैं। क्या हानि कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लीजिए। हानि बराबर 3100 का 37% अपना क्या हुआ? हानि हुआ। तो इसको कर लेते हैं 37/100। ये गया, ये गया। 31 गुना 37 अपना करेंगे तो कितना आएगा? तो ध्यान दे लेते हैं। 31 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 217। 217 के 7 बाकी 1, 21 तिया 93 और 21, 93 1 94, 10 104 10 124। यानी कि 1 सेकेंड में गुना ही कर लेते हैं अपना कितना?
31 गुना 37, 7 सत्या 21, ये हो गया 3 9, 3 1 4, 9 2 11, मतलब आ कितना गया 1147। गुना में कोई डाउट ना हो, इसीलिए 1147। ये अपना क्या रहा हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हानि की स्थिति में फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना 3100 माइनस हानि कितना 1147, तो बराबर कितना 10 में से 7 गया तो आ गया यहां पे अपना 3, 9 में से 1 गया तो कितना 9 में से 4 जाएगा तो आ गया कितना 5। अब हो गया ये 10, 10 में से 1 गया तो 9 और ये 2, 2 में से 1 गया तो 1953 रुपया। ये अपना क्या आया विक्रय मूल्य आया, जो किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1953। अब इसको एक सेकंड यानी एक लाइन में समझ लेते हैं। सेकेंड मेथड में क्या डायरेक्ट अपना कर सकते से 3100 गुने, जब हानि की बात करें तो उसको 100 में से घटा के लिखते हैं। 100 में से 37 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 63 प्रतिशत इसका निकालेंगे तो 63/100, ये गया ये गया। अब किसको किसको गुना करना है 31 गुना 63 बराबर कितना होगा, तो 31 दिया 93, 3 बाकी 9 186, 31 गुना 6 186 और 9 86 4 90 5 95 यानी 195, यानी कि 1900 कितना आ गया 53 आ गया। कितना आ गया एक सेकेंड में भी अपना कर सकते थे। तो आ गई बात समझ में। अपना स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ताकि किन्हीं को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को समझने में ना हो, अर्थात लाभ हानि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आ गई बात समझ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 791 रुपया तथा उस पर प्राप्त लाभ 13% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब की बार थोड़ा सा क्या हो गया पलट गया। ऐसी गलती नहीं कर देना है जो 791 का 13% निकाल दे, बिल्कुल भी नहीं। अपना क्या विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना लिख लेते हैं पहले, यानी सेलिंग प्राइस अच्छे से पूरा लिखिए लेते हैं। विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है कितना, तो बोलिएगा 791 रुपया। ये अपना क्या रहा एसपी, क्या रहा सेलिंग प्राइस। आगे कह रहा है लाभ यानी प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना प्रतिशत दिया हुआ है, तो 13% दिया हुआ है। अपना क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है जो क्या होगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि 791 का फटाक से 13% निकाल दे, बस लोटिया डूब जाएगी। तो अपना क्या पढ़े थे क्रय मूल्य पे ही अपना क्या होता है लाभ या हानि, वो डिसाइड किस पे होता है, तो बोलिएगा सीपी पे होता है। तो यहां पे सीपी कुछ दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं सीपी बराबर कितना एक्स, यानी क्रय मूल्य बराबर कितना माने एक्स। अब क्रय मूल्य पर ही ना 13% का लाभ होता है, तो एक्स का अब लाभ की बात कर रहा है तो इसको 100 में क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे। तो कितना 113/100 बराबर कितना, यानी कि क्रय मूल्य पे 13% लाभ होता है तो क्या निकल जाएगा अपना विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पे 13% लाभ लेके हम सामान को क्या किए बेचे, तो जो बेचे वो क्या कहलाता है विक्रय मूल्य। तो बराबर क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसका कितना 791 रुपया। तो अब क्या करेंगे
113 x बराबर कितना 791 गुणे 100। तो x बराबर कितना साथियों, तो 791 गुणे 100 बटे 113। कितनी बार में कटेगा, कट रहा है 7 या 21, हाँ कट रहा है बिल्कुल 7 बार में। तो कितना आ गया 700। किसमें दिया हुआ है ये 700, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 602 रुपया है तथा उस पर अर्जित हानि 14% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 602 रुपया दिया हुआ। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 602 रुपया है तथा उस पर अर्जित हानि 14% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य जो अपना दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ₹602 दिया हुआ है। कितना 602 रुपया। और हानि जो दिया हुआ है वो कितना, तो हानि की बात कर रहा है कितना प्रतिशत, 14%। फिर वही बात क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप लोग बनाइए इसको, वीडियो को रोक के, और जो आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए। आंसर अगर जो सही आया तो लगेगा बात समझ में आ गई। आप लोग भी उसको बनाइए और जितना जल्द से जल्द हो बताइए आंसर कितना होगा। तब तक हम इसको बनाते हैं। विक्रय मूल्य जो अपना दिया हुआ है कितना 602, हानि दिया हुआ है 14%, क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी सीपी की बात कर रहा है। तो क्रय मूल्य कितना, मान लिए सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर कितना एक्स, लाभ यानी लाभ तो दिया नहीं है, हानि कितना प्रतिशत 14%। तो इसको 100 में से क्या करेंगे घटा के लिखेंगे, क्योंकि हर हमेशा हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य से कम। इसीलिए क्या करेंगे यहां पे भी लिखेंगे माइनस करके। तो x पे कितना प्रतिशत की हानि 14% की। अगर जो बराबर कोई भी सामान 100 रुपया में खरीदा 2100 में बेच देगा तो ना लाभ होगा ना हानि। अगर जो कुछ कम में बेचेगा तब तो हानि हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या किया घटा दिया। तो 100 में 14 को घटाएंगे तो कितना 86%, यानी कि कर लेते हैं 86/100 बराबर क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना हो गया 602, यानी कि यहां पे आराम से लिख लेते हैं 86x/100 बराबर कितना 602। तो x बराबर कितना, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि समझ में आए, 602 गुने 100। अब यहां लिखते हैं फिर से कितना 86 यानी 86x बराबर कितना 602 इंटू 100। तो x बराबर जो अपना यहां से लेंगे 602 गुने 100 बटे कितना 86, कट रहा है 7×42 और हाँ 7 बार में 8 7 56 4 60। तो x बराबर अपना कितना निकल गया 700, यानी सीपी जो अपना निकला कितना रुपया निकला 700 निकला, जो किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आप लोगों का 700, बहुत अच्छा। जिन लोगों का आंसर 700 आया वो बिल्कुल बहुत ही समझदार, उनको अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहा। तो आ गई बात समझ में, क्या प्रतिशत, एक सेकंड में यहां पे अपना देख लेते हैं प्रतिशत कैसे। अगर जो अपना जैसे दिया रहे 500 का बोलेगा 30% निकालने के लिए, इसका अपना क्लास कर चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मिल भी जाएगा, नहीं तो एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं। जब अपना इस तरह की बात करें तो क्या करेंगे सीधा 500 का प्रतिशत मतलब होता है 100, तो 30 बटे कितना 100, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी 500 का 30% जो निकलेगा बाबू वो कितना निकलेगा 150 निकलेगा। उसी तरह से अगर जो जैसे दे दिया हाँ 700 का
31%, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो दिया रहे तो 31/100, प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या, 100, 7 यानी कितना हो गया, 217। आई बात समझ में, हाँ बिल्कुल। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, यानी कि अगर जो अपना 40% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, 40/100। 60% दिया हुआ है तो इसका मतलब 60/100, यानी 60/100। तो आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह के कॉन्सेप्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक जम के मेहनत कीजिए और अपना ख्याल रखिए।